रोहित, तुम तो फोन में ही लगे रहो। वो लड़का मुझे गंदे इशारे करके छेड़ रहा है और तुम्हें कुछ पता भी नहीं है। चलो चलकर उसे सबक सिखाओ। क्या वो तुमको छेड़ रहा है? चलो तुम मेरे साथ, अभी उसको बताता हूँ मैं। अब ओए, कौन है तू और तेरी हिम्मत कैसे हो गई मेरी वाइफ को छेड़ने की? अबे हाथ हटा, अगर इसे नहीं छेड़ूंगा तो तुझे छेड़ूंगा क्या मैं? और वैसे भी इतनी खूबसूरत लड़की को तू रोड पर घुमाएगा तो किसे बुरा नहीं लगेगा? अबे तेरे कहने का क्या मतलब है? मेरे कहने का मतलब है, अगर इतनी खूबसूरत लड़की मेरी गर्लफ्रेंड होती ना तो मैं तेरी तरह इसको पैदल नहीं घुमा रहा होता, अपनी इस गाड़ी में बिठाकर घुमाता, वो भी फ्रंट सीट पर। और मैडम तुम, अरे तुम तो इतनी खूबसूरत हो, फिर इसके चक्कर में क्यों पड़ी हो? अरे तुम तो मेरे जैसे अमीर लड़के को डिजर्व करती हो, जिसके पास पैसा हो और गाड़ी हो। और तुम ये मत समझना कि मेरे पास एक ही गाड़ी है, अरे इससे महंगी महंगी गाड़ियां तो मेरे घर पर खड़ी हैं। और इसकी हालत को देख कर ना मुझे ऐसा लगता है ये तुम्हारे बिल्कुल भी शौक मौज पूरे नहीं कर पा रहा होगा। तुम मेरे साथ चलो मेरे घर पर, अरे मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा, हर शौक मौज पूरे करूंगा मैं तुम्हारे। अब ओए, तेरी हिम्मत कैसे हो गई मेरे ही सामने मेरी पत्नी को भड़काने की? रुक, तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। अरे रुकिए जी, आप क्या इसके मुंह लग रहे हो? इससे तो मैं बात करती हूँ। ओ मिस्टर, तुझे क्या लगता है तेरे पास इतनी महंगी गाड़ी है और मेरे पति की बाइक खरीदने की भी औकात नहीं है? तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने पति को छोड़कर तेरे साथ चली जाऊंगी। देख, मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ और इन्हें छोड़कर कभी भी नहीं जाऊंगी। आई बात समझ में तेरे? अब तो सुन लिया तूने मेरी पत्नी क्या बोल रही है। ये ना मुझसे बहुत प्यार करती है और पैसों के लालच में आकर ना ये मुझे कभी छोड़ करके नहीं जाएगी। अगर तू इसके हाथों पर ना करोड़ों रुपए भी रखेगा तब भी ये मुझे छोड़ करके नहीं जाएगी, क्योंकि ये मुझसे बहुत प्यार करती है। जाएगी भाई, जरूर जाएगी, क्योंकि पैसे में ना बहुत ताकत होती है। और आज की दुनिया में ना प्यार व्यार कुछ नहीं होता है, होता है तो सिर्फ पैसा। और जिसके पास पैसा होता है ना लड़की उसी के साथ जाती है। क्यों मैडम, सही कहा ना मैंने? चलोगी मेरे साथ? हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। आज के टाइम पर प्यार की वैल्यू कौन नहीं करता है। जहाँ पैसा होता है ना वहाँ प्यार खुद आ जाता है। अरे अनुष्का, ये क्या बोल रही हो तुम? सही तो कह रही हूँ मैं, क्या गलत बोल रही हूँ मैं? और वैसे भी तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे प्यार करती हूँ? और मैं तुमसे प्यार क्यों करूंगी? तुमसे मेरे शौक मौज तो पूरे होते नहीं है, तो मेरे खर्चे कहाँ से उठाओगे? और हाँ, तुम करते ही क्या हो? 100-200 रुपए की मजदूरी, इतने पैसों में आज के जमाने में घर का खर्चा तो ठीक से चल नहीं पाता है, तो मेरे शौक मौज कहाँ से पूरे करोगे तुम? इसलिए मैं तुमसे कह रही हूँ, तुम अपने ही टाइप की लड़की देख लेना जो तुम्हारे साथ तुम्हारी इस गरीबी में रह सके। क्योंकि मैं तो रहने वाली हूँ नहीं, मैं तो जा रही हूँ इस लड़के के साथ, क्योंकि मुझे तो अमीर लड़का मिल गया है, क्योंकि इसके पास पैसा भी है और गाड़ी भी है। मैं आराम से अपनी जिंदगी काटूंगी, मुझे किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। मैं तो जा रही हूँ, चले बीबी? अनुष्का रुको, तुम मुझे छोड़कर क्यों जा रही हो? अरे हमने एक दूसरे से प्यार किया है, शादी की है और 7 फेरे भी लिए हैं साथ में। तुम्हें पता है 7 फेरे लेते समय हमने एक दूसरे से 7 वचन भी लिए थे कि अगर हमारे ऊपर किसी भी तरह की कोई परिस्थिति आती भी है तो हम कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। और आज तुम पैसों के लालच में आकर मुझे छोड़ करके जा रही हो। देखो अनुष्का, तुम मेरे साथ ऐसा मत करो। पैसा तो हमारे पास आता जाता रहता है, लेकिन सच्चा प्यार करने वाला इंसान हमेशा नहीं मिलता। इसलिए अनुष्का, तुम मुझे छोड़ करके मत जाओ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा मैं। प्यार से जिंदगी नहीं कटती, जिंदगी कटती है पैसों से, जो कि तुम्हारे पास नहीं है। और अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तुमसे प्यार नहीं करती, इसलिए मैं जा रही हूँ। चलो। सुनो अनुष्का, तुम आज पैसों की वजह से मुझे छोड़कर तो जा रही हो। पैसों से तुम सारे शौक मौज तो पूरे कर लोगी अपने और महंगी महंगी गाड़ियों में भी घूम लोगी, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हें मेरे जैसा सच्चा प्यार करने वाला इंसान ना जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि मैंने ना तुमसे सच्चा प्यार किया है और मेरे बिना ना तुम कभी भी खुश नहीं रह पाओगी। मुझे चाहिए भी नहीं तेरे जैसा इंसान जिसके पास पैसा ना हो। बेबी, तुम खड़े होकर इसकी बातें क्या सुन रहे हो? ये ना हमें पकाता रहेगा। चलो चलते हैं। हाँ, तुम गाड़ी में बैठो, मैं भी आता हूँ। देख भाई, मैंने तुझसे कहा था ना कि पैसे में बहुत ताकत होती है, पैसे से आदमी कुछ भी कर सकता है। और देख, पैसे की वजह से ही तेरी बीवी मेरे साथ जा रही है। और तेरी बीवी ने भी सही कहा था कि जिसके पास पैसा होता है प्यार खुद चल कर आता है उसके पास। आज तूने ये भी देख लिया। और अब तू यहाँ पर खड़ा होकर शोक मनाता रहे और मैं तेरी बीवी के साथ मजे करूंगा। चलता हूँ अब। ड्राइवर, गाड़ी निकालो जल्दी से, मैं बहुत लेट हो रही हूँ। जी मैम, बैठिए। अरे तुम कौन हो? वो मैम जो आपकी गाड़ी चलाते हैं ना, वो मेरे पापा हैं
और आज वो आए नहीं क्योंकि उनकी ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो पापा बोल रहे थे कि तू चला जा, इसलिए मैं आ गया। अच्छा, तो तुम उनके बेटे हो, पर उन्होंने तो कॉल करके मुझे बताया नहीं कि उनकी तबीयत खराब है और आज वो नहीं आ पाएंगे। वो मैम, पापा की ना कुछ ज़्यादा ही तबीयत खराब है, इसलिए उन्होंने फ़ोन करके नहीं बताया था। और उन्होंने मुझे बता दिया था कि मैडम की ना अर्जेंट मीटिंग है, तो चले जाना, मैडम का टाइम खराब ना हो, इसलिए मैं समय से ही आ गया। अगर उन्हें परेशानी थी तो वो मुझे कल कॉल करके बता देते, गाड़ी में खुद लेकर चली जाती। कोई बात नहीं मैम, उन्होंने मुझे भेज दिया। चलो फिर, आ गए हो तो लेकर चलो गाड़ी। जी मैम, बैठिए। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मैम, मेरा नाम रोहित है। अच्छा, और तुम करते क्या हो? तुम्हारी स्टडी कंप्लीट हो चुकी है? हाँ मैम, स्टडी तो कंप्लीट हो गई है, मैंने बीकॉम किया है। अरे तुम मुझे मैम क्यों बोल रहे हो? हम सेम ही एज के हैं, तुम मेरा नाम ले सकते हो। मेरा नाम है अनुष्का। ओके अनुष्का जी। मैडम, सर के साथ आज आपकी मीटिंग थी ना, तो सर आपको ऑफिस में बुला रहे हैं। ठीक है, मैं भी जाती हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अरे रोहित, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? बैठो, तुम बताता हूँ मैं। वो एक्चुअली अनुष्का, आज आपकी जो मीटिंग होने वाली थी ना, वो मेरे ही साथ थी। आपके साथ? मैं कुछ समझी नहीं। आप तो मेरे ड्राइवर के बेटे हो ना, तो फिर यहाँ कैसे? हाँ, वैसे मेरे पापा आपके ड्राइवर जरूर हैं, लेकिन मैं इस कंपनी का ओनर हूँ। क्या आप इस कंपनी के ओनर हो? तो फिर सर, आप अपने पापा से ड्राइवर का काम क्यों करवाते हैं? पहली बात तो अनुष्का, तुम ही ने कहा था कि हम लोग सेम एज के हैं, तो तुम मुझे सर मत बोलो, तुम मुझे मेरा नाम लेकर बुला सकती हो, रोहित। अच्छा ठीक है रोहित, अब तुम मुझे बता सकते हो कि तुम अपने पापा से ड्राइवर का काम क्यों करवाते हो? मैं अपने पापा से ड्राइवर का काम नहीं करवाता हूँ, बल्कि वो खुद उस काम को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनका मानना है आज मैं जितने बड़े मुकाम पर हूँ वो सब उनकी ड्राइवर की नौकरी की वजह से हूँ। क्योंकि मेरे पापा ने ना अपनी लाइफ में बहुत मेहनत की है मुझे पढ़ाने के लिए, उनसे जितना हो सकता था उन्होंने मेरे लिए किया। तुमको पता है, मेरे पापा ने ना मुझे पढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत की थी। उन्होंने अपना सुख, चैन, नींद सब खो दिया था, वो भी सिर्फ मेरे लिए। और आज अपने पापा की मेहनत की बदौलत मैं इतनी बड़ी कंपनी का ओनर हूं। मैंने पापा से बोला था कि पापा, अब मैं इतनी बड़ी कंपनी का ओनर बन चुका हूं, तो आपको ये ड्राइवर का काम करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे? तो पता है मेरे पापा ने क्या जवाब दिया? कह रहे थे कि बेटा, आज जिस काम को करके मैंने तुझे यहां तक पहुंचाया है और तू आज मुझे उसी काम को छोड़ने के लिए बोल रहा है। इसलिए मैं भी अपने पापा से कभी ज्यादा जिद नहीं करता, उनका जो मन है वो वही सब करते हैं। आज आपकी मीटिंग थी मेरे साथ, तो पापा ने कहा तो मुझे पापा का कहना भी मानना था और अपनी ड्यूटी भी करनी थी, इसलिए हम लोग मीटिंग के लिए आ गए। सच कहूँ ना रोहित, तुम और तुम्हारे पापा दोनों ही डाउन टू अर्थ हैं, वरना इतना कुछ हासिल करने के बाद तो लोगों का एटीट्यूड ही बदल जाता है। अनुष्का, तुम भी बहुत डाउन टू अर्थ हो, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में ना बहुत सारी लड़कियों को देखा है जिनके पास थोड़े बहुत पैसे के आ जाएं, वो अपने पैसों का गरीब लोगों को रौब दिखाने लग जाती हैं। जब मैंने तुमसे कहा कि मेरे पापा की तबीयत खराब है, तो तुमने कितना अच्छा कहा मेरे पापा के बारे में कि अगर वो मना कर देते तो शायद तुम खुद गाड़ी चला करके ले आती। ये सब आपका बड़प्पन ही तो है, क्योंकि अच्छी डील्स, प्रॉफिटेबल डील्स हमारे लिए मिल जाएंगी, लेकिन अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका हर बार नहीं मिलता। इसलिए आपके साथ काम करके मुझे भी अच्छा लगेगा। थैंक यू रोहित, थैंक यू सो मच। तो फिर ठीक है, कल से इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दो। ठीक है, फिर अब मैं चलती हूँ। ओके। अरे मैम साहब रुकिए, आप पैदल कहाँ जा रही हैं? आप मेरे रिक्शे में बैठ जाइए, मैं आपको छोड़ दूंगा। प्रीत बिहार के कितने रुपए लेगा? मैम साहब, प्रीत बिहार के 50 रुपए। अरे पैसे तो बहुत मांग रहा है तू, 20 रुपए दूंगी, चलना है तो बता। कोई बात नहीं मैम साहब, आप मुझे 20 रुपए दे देना। आइए बैठिए रिक्शे में। ठीक है। अरे इसके रिक्शे में तो इतने सारे पैसे पड़े हैं और इसको पता भी नहीं। मुझे लगता है किसी सवारी की गिर गए हैं। एक काम करती हूँ, इन पैसों को छुपा लेती हूँ, क्योंकि अगर इसको पता चल गया तो ये मुझसे पैसे ले लेगा। और एक काम करती हूँ, इसके रिक्शे में बैठ कर नहीं जाती हूँ, क्योंकि अगर जिसके पैसे गिरे होंगे वो तो इसके रिक्शे को बचा लेगा, फिर ये पैसे भी मेरे हाथ से चले जाएंगे। इसलिए मैं तो पैदल ही चली जाती हूँ, कंपनी ज़्यादा दूर भी नहीं है।
अरे मैम साहब, आप जा कर रही हैं? आपको प्रीत विहार जाना नहीं है क्या? अरे जाना तो है छोटू, लेकिन मुझे ना रास्ते में कुछ काम है, तो मैं काम करने के बाद जाऊंगी, तो मैं पैदल ही चली जाती हूँ। कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर वहाँ पे रिक्शा लगा लूंगा, आप अपना काम करके आ जाना। अरे मुझे नहीं जाना तेरे रिक्शे में, बात खत्म, मैं जा रही हूँ पैदल। अरे मैम साहब सुनिए तो। मैम साहब, वो तो मुझे पता है कि आप मेरे रिक्शे में बैठकर क्यों नहीं जा रही हैं, क्योंकि पैसे जो मिल गए हैं आपको। अरे रुकिए साहब, आप पैदल कहाँ जा रहे हैं? आप मेरे रिक्शे में बैठ जाइए, मैं आपको छोड़ दूंगा। अरे मुझे ज्यादा दूर नहीं जाना है, बस पास ही में जाना है, मैं पैदल चला जाऊंगा। अरे कोई बात नहीं साहब, मैं आपको छोड़ दूंगा। चल ठीक है, अगर तू इतना बोल ही रहा है तो मैं तेरे रिक्शे से ही चलता हूँ, लेकिन ध्यान रखना मैं तुझे सिर्फ 10 रुपए ही दूंगा। ठीक है साहब। अरे आईफोन, और वो भी एकदम नया, लेकिन इसके रिक्शे में ये आईफोन कहाँ से आया? मुझे लगता है किसी सवारी का छूट गया होगा यहाँ पर, और इसको तो पता भी नहीं है कि ये कितना महंगा फोन है। अरे ये तो 1.5-2 लाख रुपए का फोन होगा, और यहाँ पर रिक्शे में पड़ा हुआ मिल गया मुझको। एक काम करता हूँ, इसको ना मैं छिपा लेता हूँ, क्योंकि अगर इसने देख लिया तो शायद ये मुझसे छीन लेगा। हाँ ऐसा ही करता हूँ मैं। और अब ना इसके रिक्शे में भी बैठकर नहीं जाता हूँ, क्योंकि अगर मैं इसके रिक्शे में बैठ करके गया और अगर इसको पता चल गया कि मैंने आईफोन उठाया इसके रिक्शे से, तो शायद ये आईफोन मेरे हाथ से निकल जाएगा। एक काम करता हूँ, यहाँ से ना पैदल ही चला जाता हूँ, वैसे भी ज़्यादा दूर की बात नहीं है। क्या हुआ साहब, आप बैठे नहीं रिक्शे में? अरे मुझे नहीं बैठना है तेरे रिक्शे में, अपने रिक्शे की हालत तो देख तू, कितना गंदा पड़ा हुआ है, और हाँ इसकी सीटें भी कितनी फटी हुई हैं। अगर मैं तेरे रिक्शे में बैठ गया तो मेरे तो सारे कपड़े ही गंदे हो जाएंगे, इसलिए मुझे ना तेरे इस कबाड़े से रिक्शे में नहीं बैठना है। अरे मैं तो पैदल ही चला जाऊंगा। अरे साहब साहब, मैं साफ कर दूंगा। जाइए जाइए साहब, आप भी जाइए। अरे सुनिए साहब, आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं ना, मैं आपको छोड़ दूंगा, आप मेरे रिक्शे में बैठ जाइए। छोटू, मैं ज्यादा दूर नहीं जा रहा हूँ, पास वाली कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। कोई बात नहीं साहब, मैं छोड़ दूंगा आपको, आप बैठ जाइए। लेकिन छोटू, मेरे पास तो ज्यादा पैसे भी नहीं है, सिर्फ 10 रुपए पड़े हैं। अरे कोई बात नहीं साहब, आप मुझे 10 रुपए ही दे देना, आप बैठ जाओ। अगर ऐसी ही बात है तो चल मुझे छोड़ दे। अरे इस छोटू के रिक्शे में नया फोन किसका पड़ा है? एक काम करता हूँ, इस छोटू से ही पूछ लेता हूँ। अरे छोटू, तेरे रिक्शे में ये नया फोन पड़ा हुआ है, किसका है? क्या साहब, ये फोन मेरे रिक्शे में पड़ा हुआ था? हाँ छोटू, यहीं से उठाया है मैंने। पता नहीं साहब किसका फोन है ये, आप एक काम कीजिए, ये फोन आप रख लीजिए। अरे मैं कैसे रख सकता हूँ इसे? कोई इसे खरीद कर लाया होगा, अगर मैं रख लूंगा इसे तो ठीक थोड़ी होगा। एक काम कर छोटू, तू इसे रख ले, जिसका भी होगा तू इसे वापस कर देना। और हाँ छोटू, मैं तो पैदल ही चला जाऊंगा, अगर फोन वाला आए तो उसे ये वापस कर देना। ठीक है साहब। इसका मतलब इस दुनिया में कुछ अच्छे लोग भी हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अरे छोटू, तू तो रिक्शा चलाने वाला है ना, तो तू यहाँ पर क्या कर रहा है? जाकर अपना रिक्शा चला। हाँ मैंने भी देखा था इसको रिक्शा चलाते हुए। देख छोटू, तू ना बॉस की कुर्सी पर से उठ जा, अगर बॉस ने तुझे यहाँ पर देख लिया ना तो वो ना तेरे साथ बहुत गलत करेंगे, क्योंकि तू तो वैसे भी मामूली सा रिक्शा चलाने वाला है, तो फिर तेरी हिम्मत कैसे हो गई सर की कुर्सी पर बैठने की? किसने कहा मैं रिक्शा चलाने वाला हूँ? मैं इस कंपनी के मालिक का बेटा हूँ, और मैं वहाँ पर रिक्शा नहीं चला रहा था, वो सब तो मैं तुम लोगों का इंटरव्यू ले रहा था। और इस इंटरव्यू में तुम दोनों फेल हो चुके हो, क्योंकि तुम दोनों पैसों के बहुत बड़े लालची हो। तुम्हारी नीयत पैसों को देखकर ही बिगड़ जाती है। तुम्हें क्या लगता है उस रिक्शे में से जो तुमने फोन और पैसे उठाए थे वो मैंने देखा नहीं? सब कुछ देख रहा था मैं, और वो फोन और पैसे मैंने ही डाले थे। इसीलिए तुम दोनों फोन और पैसे यहाँ पर रखो और निकलो यहाँ से। और हाँ अंकल, आप, मुझे आपका नेचर बहुत ही अच्छा लगा, इसीलिए आप हमारी कंपनी को कल से ज्वाइन कर सकते हैं। और तुम दोनों जल्दी निकलो यहाँ से।
थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। वैसे तुम्हारा होने वाला पति काम क्या करता है? बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है, शायद मैनेजर है। और जब तुम उसे देखोगी ना तो देखती ही रह जाओगी। कोई बात नहीं, आज सामने से ही मिल लेंगे और देख लेंगे कैसे है वो। अरे मनु, तू जल्दी से अपने कपड़े उतार। ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं अपने कपड़े क्यों उतारूं? अरे तू गलत मत समझ, अपने कपड़े उतार और मेरे कपड़े पहन ले। जल्दी कर तू। अरे सर, मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आप ये कर क्या रहे हैं? अरे मनु, वो सब मैं तुझे बाद में बताऊंगा, तू बस जल्दी से अपने कपड़े उतार अभी कभी। अरे सर, मुझे बताइए तो सही कि बात क्या है। मैं आपके कपड़े क्यों पहनूं? मनु, तुझे सब कुछ बाद में पता चल जाएगा। अभी मैं तुझसे जितना कह रहा हूँ तू सिर्फ उतना कर। जल्दी उतार कपड़े अपने। ला, अपने कपड़े मुझे दे और ये पकड़, ये पहन तू जल्दी से। जल्दी कर मनु, मेरी जिंदगी का सवाल है। ये ले, बिजली डाल ले। सर, आप इतनी बड़ी कंपनी के ओनर हैं और सिक्योरिटी गार्ड के कपड़े पहन रहे हैं, मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अरे मनु, ये कपड़े ना मुझे मजबूरी में पहनने पड़ रहे हैं। अगर मैं ये कपड़े नहीं पहनूंगा ना तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और मैं तुझे एक बात बता दूं, अभी के लिए तू ये समझ ले कि तू इस कंपनी का मालिक है और मैं यहाँ का सिक्योरिटी गार्ड। इस बात के बारे में ना किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। तू अभी कंपनी के अंदर जा और जब मैं तुझसे बोलूँ तभी तू आना, ठीक है? अभी जा तू यहाँ से। ठीक है साहब, जैसी आपकी मर्जी। रोहित, तुम इस कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हो, लेकिन तुम तो मुझसे कह रहे थे कि तुम बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करते हो। तो क्या यही है वो लड़का अनुष्का, जिसके बारे में तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी? इससे तुम्हारी शादी होने वाली है क्या? हाँ यार, है तो ये वही, लेकिन मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये सिक्योरिटी गार्ड के कपड़ों में क्या कर रहा है। इसलिए तो मुझसे बोला था कि ये बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है। अरे तो अनुष्का, मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला था। देखो ये कितनी बड़ी कंपनी है और इस कंपनी का नाम भी बहुत बड़ा है। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं बहुत बड़ी कंपनी में काम करता हूँ। तो देखो यहाँ पर मैं सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता हूँ और सैलरी तुम्हें पता है कितनी मिलती है? 12,000 रुपए महीने की। लेकिन तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हो? मैंने तो ये सोचा था कि तुम शायद मैनेजर होगे, लेकिन यहाँ पर आकर देखा तो तुम सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हो। अनुष्का, इसमें इस बेचारे की क्या गलती है? तुम्हारे ही समझने में फर्क हो गया। उसने तो सही बोला था, वो बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है, तो वो वही तो कर रहा है। और तुम्हें तो इसकी शक्ल देख के अंदाजा लगा लेना था कि ये क्या काम करता होगा। और देखो, सैलरी के बारे में भी बता रहा है, पूरे 12,000 रुपए सैलरी मिलती है इसको। यार सालू, तू मेरी मजाक क्यों बना रही है? तुझे तो पता है ना कि 12,000 रुपए तो मैं हर हफ्ते पार्लर में जाकर उड़ा देती हूँ। देखो अनुष्का, तुम ना मेरे बारे में गलत सोच रही हो। बेशक मैं इस कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता हूं, लेकिन अपनी नौकरी को ना पूरी ईमानदारी के साथ में करता हूं। और जो यहाँ के मैनेजर हैं ना, वो मेरे काम से बहुत खुश रहते हैं और बहुत जल्द वो मेरा प्रमोशन भी करने वाले हैं। और जब मेरा प्रमोशन हो जाएगा ना तो मेरी सैलरी भी बढ़ जाएगी। अबे ओए, चुप कर तू। अगर तेरा प्रमोशन भी हो जाएगा ना, तब भी तू सिक्योरिटी गार्ड का सिक्योरिटी गार्ड ही रहेगा, कोई मैनेजर नहीं बनने वाला। और अगर मुझे पहले पता होता ना कि तू ये काम करता है तो शादी तो बहुत दूर की बात है, मैं तुझसे मिलने के लिए भी नहीं आती। अरे ऐसी बात मत बोल यार, बेचारे का दिल टूट जाएगा। यार अब तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? फोन पर तो तुम मुझसे बोलती थी कि रोहित मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारे बिना मेरा मन भी नहीं लगता है, और अब तुम बोल रही हो कि तुम मुझसे शादी नहीं करोगी। देखो अनुष्का, शादी के लिए मना मत करो। मैंने अपने घर वालों से भी बोल दिया है और मेरी मम्मी को ना तुम बहुत पसंद हो। अगर मेरी मम्मी को पता चलेगा कि तुमने शादी के लिए मना कर दिया है तो मेरी मम्मी का तो दिल ही टूट जाएगा। तो तू क्या चाहता है? तेरे घर वालों के चक्कर में मैं अपनी जिंदगी बर्बाद कर लूं? अगर मैंने तुझसे शादी कर ली ना तो मेरी तो पूरी लाइफ बेकार हो जाएगी। अरे मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं ना तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा तुमको खुश रखूंगा। किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। अरे क्या ही खुश रखेगा तू मुझे? 12,000 रुपए की नौकरी करता है तू। देखो 12,000 रुपए भी कोई कम नहीं होते हैं। अगर हम चाहें तो 12,000 रुपए में भी अपनी जिंदगी आराम से गुजार सकते हैं। तू खुश रह सकता है 12,000 रुपए में, लेकिन मैं नहीं। मुझे तो ना एक अमीर लड़के से शादी करनी है, जिससे कि मैं उसके पैसों पर ऐश कर सकूं। और अनुष्का, अगर तूने इस लड़के से शादी कर भी ली ना तो रेस्टोरेंट तो तू भूल जा। मुझे तो नहीं लगता कि ये तुझे ठेले पे भी खाना खिला देगा। देखो अनुष्का, पैसा तो हाथों का मैल है। पैसा तो हम अपनी जिंदगी में कभी भी कमा सकते हैं, लेकिन इज्जत और प्यार करने वाला इंसान हर किसी को नहीं मिलता। मैं तुमसे बहुत प्यार करूंगा और देखना तुम्हारी इज्जत भी खूब करूंगा। ये जो तू डायलॉग बोल रहा है ना, ये फिल्मों में अच्छे लगते हैं, रियलिटी में तो पैसों के बिना कुछ भी नहीं होता। तो क्या तुम पैसों के लिए ही मुझसे शादी करना चाहती थी? तुम्हारी लाइफ में पैसा ही सब कुछ है। अरे रखा क्या है पैसों के बिना? मैंने तो ये सोचा था कि तू बहुत अमीर है, इसलिए शादी के लिए हाँ कर दी। और हाँ, शादी का ख्याल तो तू अपने दिमाग से निकाल ही देना कि मैं तुझसे शादी करूंगी। सर,
मीटिंग के लिए आपको ऑफिस में बुला रहे हैं, आप ऑफिस में चले जाइए और आप मेरे कपड़े मुझे दे दीजिए। सर, आप इस 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड को सर क्यों बोल रहे हो? और हाँ, आप इस कंपनी के ऑनर हो क्या? अरे नहीं नहीं मैडम, मैं इस कंपनी का ऑनर नहीं हूँ, सर इस कंपनी के ऑनर हैं। मैं तो यहाँ का सिक्योरिटी गार्ड हूँ। वो तो सर को कुछ काम था, इसलिए सर ने मेरे कपड़े पहन लिए। क्या रोहित, तुम इस कंपनी के ऑनर हो? फिर तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? तुमने ये सब क्यों किया? हाँ, मैं ही हूँ इस कंपनी का ऑनर। और अनुष्का, मैंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि तुमसे शादी करने से पहले मैं तुम्हारा टेस्ट लेना चाहता था। टेस्ट? कैसा टेस्ट? मैं देखना चाहता था कि जिस लड़की से मैं शादी करना चाहता हूँ वो मुझसे प्यार करती है या फिर मेरे पैसों से प्यार करती है। और इसीलिए मैंने अपनी कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड के कपड़े पहने, जिससे कि मैं देख सकूं कि तुम मुझे देख करके क्या रिएक्शन देती हो। लेकिन जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही निकला। तुम मुझसे नहीं बल्कि मेरे पैसों की वजह से मुझसे शादी करना चाहती थी। तुम्हें लगा था कि मैं इतनी बड़ी कंपनी में काम करता हूँ तो शायद मैनेजर ही होऊंगा, अच्छा खासा पैसा भी कमाता होऊंगा, शायद इसीलिए तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो गई। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, मैं कोई किसी कंपनी का मैनेजर नहीं बल्कि खुद की कंपनी का मालिक हूँ। अरे नहीं नहीं सर, आप ना मेरी फ्रेंड के बारे में गलत सोच रहे हो। ये तो सच में ही आपसे बहुत प्यार करती है। हाँ रोहित, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे पहले से ही पता था कि तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। अरे अब क्यों तुम दोनों मेरे सामने झूठ बोल रही हो? तुम्हारी सच्चाई मेरी आंखों के सामने आ चुकी है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मैं तो ऐसी लड़की से शादी करना चाहता हूँ जो मेरे पैसों से नहीं बल्कि मुझसे प्यार करे। तुम्हारी जैसी लालची लड़की की मुझे कोई जरूरत नहीं है, इसलिए तुम जा सकती हो यहाँ से। देखो रोहित, ऐसा मत बोलो प्लीज, शादी के लिए मना मत करो। तुम्हें क्या लगता है कि इतनी बेइज्जती कराने के बाद भी मैं तुमसे शादी करूंगा? अरे भूल जाओ, मैं तुमसे कभी शादी नहीं कर सकता। इसलिए अभी कभी मेरी कंपनी से बाहर निकल जाओ। निकलो यहाँ से। अनु, बाहर निकालो इनको यहाँ से, क्योंकि ऐसे लोग ना हमारी कंपनी में ज्यादा देर तक खड़े नहीं हो सकते। ठीक है सर, अभी निकालता हूँ। चलिए मैडम, बाहर चलिए। लाओ मनु मेरे कपड़े। आप समझ गए मनु, मैंने तुम्हारे कपड़े क्यों लिए थे? हाँ सर, मैं समझ गया। सुनिए जी, आशीर्वाद दीजिए हमको। अरे खुश रहो, लेकिन ये तो बताओ हुआ क्या है? अब आपको ना ये सब काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी पत्नी को नौकरी मिल गई है। आपकी पत्नी ना इंस्पेक्टर बन गई है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। खुश रहो, जीती रहो। मैंने आपको देखा है, आप मेरे लिए कितनी मेहनत करते हो और आज आपकी मेहनत रंग लाई। अरे ये तो बताओ, तुम्हारी ज्वाइनिंग कब है? अगले महीने की 10 तारीख को। अब आपको ना मेरे लिए अच्छे अच्छे कपड़े लाकर देने हैं, जिससे कि मैं वहाँ पर पहनकर जा सकूँ। अब आपको ना ये सब काम करने की कोई जरूरत नहीं है। आप आराम से घर पर बैठकर खाना। कमाएगी तो आपकी पत्नी, क्योंकि आपने ना बहुत मेहनत कर ली। अरे तुम चिंता मत करो, हम है ना, हम लेकर आएंगे तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे कपड़े। आज अगर ससुर जी जिंदा होते तो कितना अच्छा होता, क्योंकि उनका सपना था कि उनकी बहू इंस्पेक्टर बने। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मेरे कामयाब होने से पहले ही भगवान जी ने उनको अपने पास बुला लिया। लेकिन कोई बात नहीं, ससुर जी के सामने तो मैं वर्दी पहनकर ना आ सकी, लेकिन आपके सामने जरूर वर्दी पहनूंगी मैं, क्योंकि मुझे अपने देश के लिए बहुत कुछ करना है। मुझे अपने देश का नाम रोशन करना है और लोगों के दिमाग में जो पुलिस को लेकर गलतफहमी है ना, मैं उसे भी दूर कर दूंगी। मैं लोगों से बहुत प्यार करूंगी और उनकी हमेशा मदद करूंगी। अरे कोई बात नहीं, कर लेना तुम देश की सेवा। लेकिन तुमने जो अभी मेरे पिताजी के बारे में कहा है ना, बेशक वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन जहाँ कहीं भी होंगे तुम्हें वर्दी में देखकर बहुत खुश होंगे। हाँ, आप सही कह रहे हो। ससुर जी मुझे वर्दी में देखकर ना फूले नहीं समाएंगे। मैंने उनका सपना जो पूरा किया है, मैं तो बस इतना चाहती हूँ, आप आराम से बैठकर घर पे खाएं। अब जो भी कमाऊंगी ना, मैं ही कमाऊंगी, क्योंकि आपका ना आराम करने का समय आ गया है। आपको जिस भी चीज की जरूरत होगी वो मैं आपको ला कर दूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे पति थोड़ी सी भी मेहनत करे। अरे हम जानते हैं तुम अब हमसे मेहनत नहीं करवाओगी, लेकिन अपनी नौकरी को लेकर तुम जितनी खुश हो ना, उससे कहीं ज्यादा मैं खुश हूँ कि हमारी घरवाली इंस्पेक्टर बन गई है। और इसी खुशी के मौके पर मैं पूरे गांव वालों की दावत करूंगा और उन्हें बताऊंगा कि हमारी घरवाली की मेहनत रंग लाई है। हाँ, कर लेने दावत, पर मेन्यू मैं सिलेक्ट करूंगी कि खाने में क्या क्या बनेगा। अरे अमर सिंह, किस चीज की दावत हो रही है? वो साहब, हमारी घरवाली ना इंस्पेक्टर बन गई है, बस इसी खुशी में हम पूरे गांव वालों की दावत कर रहे हैं। चलिए अमर सिंह, ये तो बहुत अच्छी बात है। बाय द वे, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू साहब। वैसे फिजिकल और मेडिकल क्लियर कर लिया आपने? हाँ साहब, कर लिया। और ये देखिए ना, हमारा तो ज्वाइनिंग लेटर भी आ गया है। अगले महीने की 10 तारीख को हमारी ज्वाइनिंग है। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। अमर सिंह, अब तो पार्टी बनती है सच में। हाँ साहब, आपको पार्टी मिलेगी।
आपको भी आना है और अपने परिवार को भी लेकर आना है। हाँ अमर सिंह, पूरे परिवार के साथ आऊंगा मैं। ठीक है गीता, अब तुम घर जाओ, आज मैं ये काम कर लूँ, वैसे भी कल तुम मुझे काम नहीं करने दोगी। और आप काम क्यों करोगे? गीता, हम तुम्हारी नौकरी से बहुत खुश हैं, बस हमारी खुशी के लिए आज काम कर लेने दो। अच्छा ठीक है, कर लीजिए काम। साहब, कल से हम काम पर नहीं आएंगे, आप किसी और को ढूंढ लेना। अरे तो अमर सिंह, ये तो अच्छी बात है ना कि कल से तुमको काम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अब तुम्हारी पत्नी की सरकारी नौकरी लग गई है। अरे इंस्पेक्टर बन गई है वो, और इंस्पेक्टर की नौकरी ना कोई छोटी मोटी नौकरी नहीं होती है, इसमें इनको बहुत अच्छे खासे पैसे भी मिलेंगे। और देखो अमर सिंह, तुम्हें तो बहुत खुश होना चाहिए कि तुम्हें इतनी अच्छी पत्नी मिली है जो इतनी संस्कारी है। उसको ज्वाइनिंग लेटर मिला और वो दौड़ी दौड़ी तुम्हारे पास आ गई, वरना आजकल ना समय बहुत खराब चल रहा है। अरे अगर वाइफ को छोटी मोटी नौकरी भी मिल जाए ना तो वो पति को तुरंत छोड़ देती है, उसको शर्म आती है कि मैं अपने पति के साथ कैसे रहूंगी अब, क्योंकि तुम तो मजदूरी का काम करते हो और ये इंस्पेक्टर बन गई हैं, और उसके बाद भी ये अपने संस्कार नहीं भूली हैं। ऐसी औरत मिलना ना आज के जमाने में बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तुम बहुत खुशनसीब इंसान हो जो तुम्हें ऐसी वाइफ मिली। और वैसे भी अमर सिंह, तुम रोज ओवर टाइम काम करते हो, उसकी वजह से तुम बीमार भी रहते हो। मैं खुद तुमसे बोलने वाला था कि इतना ओवर टाइम मत किया करो, लेकिन तुम्हें तो अपनी पत्नी का सपना पूरा करना था, और जब आज तुम्हारी पत्नी का सपना पूरा हो गया है तो अब तुमको काम करने की क्या जरूरत है। अरे तुम तो आराम से घर बैठ कर खाओ अब। हाँ साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मैंने ओवर टाइम ज़्यादा ही कर लिया, बस इसी वजह से मेरी तबीयत सही नहीं रहती है, लेकिन अब से मुझे काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और सुनो गीता, तुम भी सच में बहुत अच्छी हो जो अपने पति का इतना ख्याल रखती हो और इनसे इतना प्यार करती हो। हाँ साहब, आज हम अपने पति की बदौलत ही इस मुकाम पर पहुंच पाए हैं, और वैसे भी हमारे पति के सिवा हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि हम अपने माँ बाप को तो बचपन में ही खो चुके हैं। अब हमारे पति ही हमारा एक सहारा है। हम चाहते हैं कि अब हम अपने पति के सारे शौक पूरे करें। काफी बड़ी सोच है आपकी। हम भी यही चाहते हैं कि आप अपने जीवन में खूब तरक्की करें और हमेशा अपने पति की सेवा करें। चलिए ठीक है अमर सिंह जी, हम भी चलते हैं। वैसे भी अब आपको काम पर तो आना नहीं है, लेकिन कभी कभी घूमने के लिए आ जाया करना। ठीक है जी, चलते हैं हम। ठीक है साहब, राम राम राम। राम। सुनते हो जी, वो गाड़ी वाला लड़का ना मुझे हॉर्न बजा के छेड़ रहा है। आप बाइक रोककर उसे सबक सिखाओ। अच्छा अभी रुको, तुम उतरना तुम जरा। अब ओ अमीरजादे, बाहर निकल गाड़ी से। अबे ओए गरीब, तेरी हिम्मत कैसे होगी मेरी इतनी महंगी गाड़ी में हाथ मारने की? तुझे पता भी है कितनी महंगी गाड़ी है ये? पूरे 20 लाख रुपए की गाड़ी है ये। अरे अगर 20 लाख रुपए की गाड़ी है तो हम क्या करें? अगर तेरे पास महंगी गाड़ी है भी तो इसका मतलब ये नहीं है तू हमारी घरवाली को छेड़ेगा। अरे अगर इतनी खूबसूरत घरवाली को तू इस तरह बाइक पर घुमाएगा तो कौन नहीं छेड़ेगा इसे? अगर तुझे इतना ही डर है कि तेरी बीबी को कोई ना छेड़े तो फिर क्यों घुमा रहा है इसे रोड पर? अपने घर पर बिठा के रखना। अरे हम अपनी घरवाली को कैसे भी घुमाएं, इस बात से तुझे क्या मतलब? और अगर हमारे पास बाइक है तो बाइक से ही घुमाएंगे ना। अरे मैडम, मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम इस गरीब गवार के साथ कैसे मैनेज कर रही हो। इस खटारा बाइक पर तुम्हारी जगह नहीं है। अरे मेरी इस गाड़ी में तुम्हारी जगह है। तुम मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम हमेशा खुश रखूंगा। अब ओए, तेरी हिम्मत कैसे हो गई मेरे ही सामने मेरी बीबी को मेरे ही खिलाफ भड़काने की? पहले तू मेरे सामने मेरी बीबी को छेड़ रहा था और अब मेरे सामने मेरी बीबी को भड़का रहा है। तुझे क्या लगता है कि अगर तू मेरी बीबी के सामने ऐसी बातें करेगा, अपनी अमीरी का रौब दिखाएगा, ये महंगी गाड़ी दिखाएगा, तो ये तेरे साथ चली जाएगी? बेटा ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मेरी वाइफ ना मुझसे बहुत प्यार करती है और ये पैसे के लिए ना, तेरी महंगी गाड़ी के लिए मुझे कभी छोड़ करके नहीं जाएगी। जाएगी बेटा, जरूर जाएगी, क्योंकि पैसे में ना बहुत ताकत होती है। क्यों मैडम, सही कहा ना मैंने? पैसे से आदमी कुछ भी कर सकता है। मिस्टी, ये ऐसे नहीं मानेगा। तुम रुको, मैं इसको अभी बताता हूँ। रोहतास रुको, इससे तो मैं बात करती हूँ। और हेलो मिस्टर, क्या तुम अपनी गाड़ी का और पैसे का लालच दोगे तो क्या मैं तुम्हारे साथ आ जाऊंगी? देखो, मैं अपने पति से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, तुम्हारे इस लालच में ना बिल्कुल नहीं आऊंगी मैं। मैडम, प्यार के साथ साथ घर चलाने के लिए पैसा भी बहुत जरूरी है।
जो कि इस गरीब के पास बिल्कुल भी नहीं है। इसकी हालत को देखकर मुझे लगता है ये अपने घर के खर्चे तक तो सही से उठा नहीं पाता होगा, फिर तुम्हारे शौक मौज कहाँ से पूरे करेगा। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ तुम मेरी साइड आ जाओ, मैं तुम हमेशा खुश रखूंगा और जिंदगी में वो शौक मौज कराऊंगा जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। जब हमने तुझसे बोल दिया कि हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं तो बेवजह अपने पैसों का लालच तू हमारे लिए क्यों दिखा रहा है? अरे बेशक मैं मजदूरी करता हूँ लेकिन सही से अपनी बीबी का पेट भर देता हूँ। बस करो तुम, सही तो कह रहे हैं ये। और वैसे भी पेट तो भिखारी भी भर देता है, लेकिन शौक मौज पूरी करने ना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। मिस्टी, ये तुम कैसी बात कर रही हो मुझसे? देखो ये हम दोनों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा है और तुम इसकी बातों में आ रही हो। चलो हम चलते हैं यहाँ से। आज इनकी वजह से ना मेरी आंखें खुल गई हैं। अगर आज ये नहीं आते तो मुझे तो पता ही नहीं चलता कुछ भी। मैं तो तुम्हारे साथ उस गरीबी में घुट घुट कर मरती रहती, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब मैं इनके साथ जाऊंगी और अपनी जिंदगी के सारे शौक मौज पूरे करूंगी। चले बेबी हम? हाँ चलो। रुको मिस्टी, शायद तुम भूल रही हो कि हमने शादी की है। शादी के समय हमने 7 फेरे लिए थे और 7 वचन भी दिए थे एक दूसरे को कि अगर हमारे ऊपर अगर कोई मुसीबत परेशानी आती भी है तो हम उसमें एक दूसरे का साथ देंगे, कभी किसी को छोड़ करके नहीं जाएंगे। और आज तुम मेरी गरीबी को देख करके मुझे छोड़ करके जा रही हो हमेशा हमेशा के लिए, वो भी इस अमीर लड़के के साथ। देखो मिस्टी, मैं मानता हूँ कि पैसा जिंदगी में बहुत जरूरी होता है, लेकिन इतना भी जरूरी नहीं होता है कि जिसके साथ शादी हुई है तुम उसको ही भूल जाओ। बकवास बंद करो तुम अपनी। और ये जो तुम प्यार की बातें कर रहे हो ना और साथ रहने की बातें कर रहे हो, प्यार से और साथ रहने से पेट नहीं भरता है, पेट भरता है पैसे से, जो कि तुम्हारे पास है नहीं। और वैसे भी आज तक तुमने मेरे लिए किया ही क्या है जो मैं तुम्हारे साथ रहूं? क्या कह रही हो मिस्टी तुम? मैंने तुम्हारे लिए क्या किया है? अरे दिन रात मेहनत मजदूरी करता हूँ मैं जिससे कि मैं तुम्हारा पेट भर सकूं, तुम्हें कभी भूखा नहीं सोना पड़े। और आज तुम इसके पैसे के लालच में आकर के मुझसे बोल रही हो कि मैंने तुम्हारे लिए क्या किया है। अरे बेबी, आप इसकी बकवास क्यों सुन रहे हो? चलो ना यहाँ से, हम चलते हैं। हाँ ठीक है बेबी, तुम गाड़ी में बैठो, मैं भी आता हूँ। देख भाई, मैंने तुझसे कहा था ना कि पैसे में बहुत ताकत होती है, पैसे से आदमी जो चाहे वो कर सकता है। और देख, आज पैसे के दम पर ही मैं तेरी बीबी को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। अब तू खड़ा होकर यहाँ पर रोता रहे। बाय।